जी, पहले ही कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये आसान काम नहीं है। ये जीत इतनी लंबी नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए चैलेंजेस उससे भी कहीं ज़्यादा हैं। और राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने तो आज मुतालबा कर दिया इलेक्शन कमीशन से कि वो जल्द अज जल्द फॉरेन फंडिंग केस जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है उसका फ़ैसला अवामी करें। जो महफूज फ़ैसला पिछले 6-7 हफ्तों से है उसको तश्त अज़ बाम करें ताकि पता चल सके कि इसने क्या क्या काम किए और कहाँ कहाँ से फंडिंग की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमाओं के नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ ऐसे ममालिक से फंडिंग ली है जहाँ पे ममनू है पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज के मुताबिक और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक वो फंडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों से फंडिंग करवाई अपनी जमात के लिए। इस तरह यह भी वाज़ेह हो जाता है कि इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपना सियासी कद काट बढ़ाने की कोशिश की है और जिसमें पैसा उनका था इन्होंने यहाँ पे उस पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया। ये इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इल्ज़ामात की नफ़ी तो करता है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं बताता कि उसके पास फंडिंग कहाँ कहाँ से। कहते हैं कि वो डुअल नेशनल थे जिन्होंने उन्होंने फंडिंग की, यानी दोहरी शरीयत के लोग थे जो फॉरेन फंडिंग उन्होंने की। लेकिन इलेक्शन कमीशन को जो मालूमात दरकार थी इलेक्शन के वक्त, तहरीक इंसाफ ने मुबैना तौर पर उन मालूमात को छुपा के रखा जिसकी बिना पर ये केस सामने आया है। और ये केस नवंबर 2014 से है, बल्कि 14 नवंबर 2014 से ये केस अकबर एस बाबर जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे पर फाइज थे उन्होंने फाइल किया था। और अकबर एस बाबर ने इसमें मौक़िफ़ ये अख्तियार किया था कि पीटीआई के ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो ममनुआ फंडिंग की वजह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनका कहीं बाहर जिक्र भी नहीं किया जहाँ पे करना चाहिए, जहाँ पे वो पीटीआई पाबंद थी। इनमें कई ओहदेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनके नामों के ये अकाउंट्स थे और कई आम ओहदेदार यानी ऑफिशियल या क्लरिकल स्टाफ भी है जिनके नाम पर ये अकाउंट्स थे। ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है और इस बात का फैसला अब होने वाला है। कब होता है, महफूज फैसला कब सुनाया जाता है, उसे ओपन कब किया जाता है, ये तो बात है आने वाले दिनों में। और आया उसमें से कुछ निकलता भी है या नहीं पीटीआई के खिलाफ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान JUF के जो सरबराह और PDM के सरबराह हैं उन्होंने ये बार बार दोहराया मुतालबा कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग कहाँ से हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके बरक्स एक और भी केस फाइल कर रखा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर जमातों के खिलाफ है कि उन्होंने भी ऐसी फंडिंग ली है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह भी मुतालबा है कि उन केसेस को उनके पुराने केस यानी पीटीआई के खिलाफ केस के साथ सुना जाए, जबकि पीटीआई के खिलाफ केस 8 साल से अदालत में यानी इलेक्शन कमीशन में इस वक्त है और बार बार इस्तदा की जा रही है। इस पर कल शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में ये कहा था कि क्यों नहीं सुओ मोटो लिया जाता एक्शन इस केस के हवाले से कि इस केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाया जाए ताकि पता चल सके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने क्या क्या किया है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह लाडले हैं। अब अकबर एस बाबर जो कि इनसाइडर थे, किसी वक्त में बानी रुकन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बहुत करीबी थे इमरान खान के, जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके बहुत करीबी थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि घर के भेदी ने लंका ढाने की कोशिश की है। अब लंका ढाती है या नहीं ढाती है, लंका गिरती है या नहीं गिरती, ये तो बाद की बात है। लेकिन इस वक्त ज़रूरी यह है कि इस केस का फैसला, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। और ख़ुद पीटीआई ये बात बार बार कहते रहे कि अगर ख़ास तौर पर जो फैसले चंद माह पहले भी हुए कि अगर ये फैसले डिले हुए तो फिर उनका कितना बड़ा नुकसान होगा और नाइंसाफ़ी का मुतरादिफ होगा। जस्टिस वजीउद्दीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक थे, हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर भी रहे, वो भी सारे यही तकाजा करते हैं कि इन केसेस को भी सुनना जाना चाहिए और ख़ास तौर पर ये फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला जितनी जल्दी हो सकता है ये आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है
लेकिन अगर ये केस का फ़ैसला सुनाई देता है और सामने आ जाता है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर साबित हो जाता लीडरशिप के ऊपर कि इन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग की, ममनुआ फ़ॉरेन फंडिंग की हासिल की और उसको फिर डिस्क्लोज़ भी नहीं किया, तो फिर वाकई बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं कि हो सकता है कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी ज़्यादा शोहरत दी और शोहरत की बुलंदियों पर अभी पहुँचाया है, पॉपुलैरिटी वोट मिला है और नून लीग और दीगर को डेंट पड़ा है, ख़ास तौर पर महंगाई की वजह से, डॉलर की कीमत ऊपर जाने की वजह से कि मईशत इनसे संभाली नहीं जा रही, हो सकता है कि उन्होंने उनका भी बंदोबस्त कर रखा हो। और ये बंदोबस्त हमेशा होता है कि हर एक का मुतबादल तैयार किया जाता है। पाकिस्तान की तारीख़ तो कम अज़ कम यही बताती है कि एक वक्त में लियाकत अली ख़ान थे तो उनके मुतबादल भी थे, फिर बाद के अदवार में जितनी भी लीडरशिप आई पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, उनके कोई ना कोई मुतबादल बनते रहे और फिर पैरेलल और मुतवाज़ी लीडरशिप बनती रही। और हम देखते हैं कि कई मुतवाज़ी लीडरशिप कहाँ से आई, कैसी आई, किन हालात में आई, हत्ता कि नवाज़ शरीफ तक ये सारी बातें होती रहती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी कहा जाता है और बहुत सारे लीडर्स के बारे में भी कहा जाता है कि ये कहाँ से, किस नर्सरी से होकर आए। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा और प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, रहनुमाई भी कीजिए। वस्सलाम वालेकुम।